हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी। और हम डेली ऐसी स्टोरीज लाता रहता हूँ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को सीखने में, बेटर बनाने में, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल को इन्हेंस करने में मदद करती हैं। सो दोस्तों, यदि आप भी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्टोरीज मैं डेली लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है हाउ मेनी टर्न्स। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव का मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन किया जा रहा है। हाउ मेनी मीन्स कितने, टर्न्स मीन्स मोड़े, कितने मोड़े हैं, कितनी साइड्स हैं, इस स्टोरी का टाइटल है। अब हम स्टोरी को देखेंगे। वन डे अ मैसेंजर केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर। वन डे मीन्स एक दिन, अ मैसेंजर होता है राजदूत, एक मैसेंजर एक राजदूत, कम केम कम होता है कम के सेकंड फॉर्म केम, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी आया टू द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में। एंड सेड और कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी कहा, द अफगान किंग हैज सेंड हिज ग्रीटिंग्स। जो अफगान, अफगानिस्तान के जो राजा हैं, अफगान यहाँ लिखा गया है, जो कि इसका सेंस निकलेगा अफगानिस्तान के जो राजा है, हैज सेंड भेजे हुए है, हिज ग्रीटिंग्स अपने संदेश। वैसे ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन होता है, लेकिन यहाँ स्टोरी हर एक इंग्लिश में हर एक वर्ड का मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से उसकी हिंदी निकलती है। जैसे यहाँ उन्होंने भेजा है अपना संदेश, ही हैज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस की सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस्ड, उन्होंने अब जाहिर किया है, बताया है, या अपनी हिज विश मीन्स अपनी इच्छा को, हिज हिज किसका मतलब अफगान के राजा के लिए आया, हिज अपनी इच्छा को उन्होंने जाहिर किया है, एक्सप्रेस्ड मीन्स जाहिर किया है, टू कम आने के लिए, एंड विजिट आगरा, आगरा को देखने के लिए, विजिट मीन्स देखना, आगरा को देखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। बट ही वॉन्ट्स टू नो बिफोर हैंड हाउ मेनी टर्न्स द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा है। बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, कौन, अफगानिस्तान के राजा, वह वांट्स टू नो जानना चाहते हैं। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ यस अथवा ईएस लगता है। हमेशा एक वचन, जब एक वचन में सेंटेंस रहता है तो वहाँ यस अथवा ईएस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ वांट के साथ वांट्स लगा है। टू नो, बट वह जानना चाहते हैं, नो मीन्स जानना, बिफोर हैंड मतलब आने से पहले, हाउ मेनी टर्न्स कितने मोड़े हैं, कितनी साइड्स हैं, द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, ऑफ द आगरा है, आगरा की गलियों में कितने टर्न्स हैं, कितने मोड़े हैं, वो जानना चाहते हैं। यह हैव का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ होने का सेंस देना होता है प्रेजेंट में, जैसे यहाँ किया गया। सो इसलिए दैट की ही मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन ही कम्स हियर, इसलिए कि वह मे नॉट, वह मतलब कन्फ्यूज नहीं होना चाहते हैं, गेट मीन्स होना, में यहाँ सकना एबिलिटी को शो कर रहा है, वो कन्फ्यूज नहीं हो मतलब होना चाहते, व्हेन ही कम्स हियर जब वो यहाँ आए, मतलब उनका ये इस सेंटेंस का ये मतलब है कि वो कन्फ्यूज नहीं होना चाहते जब वो यहाँ आए, उनको सब क्लियर होना चाहिए कितने मोड़े हैं, कितने टर्न्स हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी को। इम्परर अकबर रिप्लाइड, रिप्लाई किसके बाद रिप्लाइड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। इम्परर मीन्स बादशाह, अकबर जो थे, रिप्लाई में उत्तर दिए, इट वुड टेक सम टाइम टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मेनी टर्न्स द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा है। तो अकबर क्या कहते हैं, ये तो समय लेगा, सम टाइम्स मीन्स कुछ समय लगेगा या समय लेगा, टू फाइंड खोजने के लिए, फाइंड आउट मीन्स खोजना, एग्जैक्टली सही सही, हाउ मेनी टर्न्स कितने मोड़े हैं, कितने साइड्स हैं, द स्ट्रीट्स गलियों में, ऑफ द आगरा आगरा के गलियों में कितने मोड़े हैं, कितने टर्न्स हैं, ये तो खोजने में टाइम लगेगा। यहाँ देखिए जब पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट हो तो दूसरा सेंटेंस बिल की जगह, बिल की बजाय उड से जाता है, जैसे यहाँ यूज हुआ है, बिल की जगह उड का यूज किया गया है। ये मॉडल वर्ब है, हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, शुड, ऐसे सब। यहाँ से देखते हैं आप, आई वुड सेंड अ रिप्लाई आफ्टर अ मंथ, मैं भेज दूंगा उत्तर, मैं भेज दूंगा उत्तर आफ्टर अ मंथ एक महीने के बाद। जब अकबर ने ऐसा कहा उस मैसेंजर से, तो आगे देखिए, तो मैसेंजर क्या कहता है, नो नहीं, योर मजेस्टी महामहिम, द मैसेंजर सेड, मैसेंजर ने कहा, द किंग टोल्ड टू ब्रिंग द आंसर विथ मी, राजा ने बोला है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी, राजा ने बोला है मुझसे लाने के लिए आंसर उत्तर को, विथ मी मेरे साथ, मतलब जब मैं लौटूं अफगानिस्तान तो मेरे पास उसका उत्तर होना चाहिए। एंड आई हैव टू लीव बाय टुमारो, तो मुझे तभी वहाँ जाना है जब, मतलब मैं तभी कल जाऊँगा या जा सकता हूँ जब मेरे पास उसका उत्तर हो। तो ऐसा उसने कहा। तो आगे देखिए स्टोरी को।
जैसे कि यहाँ ये देखिए पिक्चर, ये बीरबल है, ये अकबर है, ये अफगानिस्तान का मैसेंजर है। अब आगे देखिए स्टोरी को। नाउ इम्पर अकबर वाज रियली इन अ फिक्स। नाउ मीन्स अब जो इम्पर बादशाह अकबर थे, वाज की हिंदी होती है था, थी, थे, वास्तव में अब वो चुप रह गए, मतलब बोल ही नहीं सके। ही वाज स्टिल डिबेटिंग। यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती वाज वर, हमेशा इसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा होता है। जैसे डिबेट के साथ डिबेट आईएनजी जुड़ गया तो डिबेटिंग बन गया। जब वह बात कर ही रहे थे, मतलब बहस कर ही रहे थे, व्हाट शुड बी डन, मतलब क्या करना चाहिए। व्हेन बीरबल केम इन द कोर्ट, व्हेन मीन्स तभी, बीरबल जो थे कम केम, कम काम की सेकंड फॉर्म केम, पास्ट में नहीं जाएगी। बीरबल आ गए इन द कोर्ट, उस राज दरबार में। इंपरर अकबर वाज रिलाइव्ड टू सी हिम, जो इंपरर बादशाह अकबर थे वाज, मैंने बताया है हर एक स्टोरी में जब भी वाज वर इज एम आर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे यहाँ तो इंपरर बादशाह अकबर जो थे उनको विश्वास था, उनको थोड़ा राहत मिल गई, टू सी हिम, उनको देखकर, किसको देखकर, बीरबल को देखकर। आई हैव रिसीव्ड आ स्टंच रिक्वेस्ट बीरबल। अब क्या कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड, मेरे पास, आ स्टंच एक अजीब, रिक्वेस्ट मीन्स यहाँ क्वेश्चन है या प्रश्न है, रिक्वेस्ट के मतलब यहाँ क्वेश्चन प्रश्न से तात्पर्य है, मेरे पास है एक अजीब क्वेश्चन प्रश्न, बीरबल सेड द एम्परर, बादशाह ने एक सा कहा, बीरबल मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वांट्स टू नो हाउ मेनी टर्न्स आवर स्ट्रीट्स है, जो राजा हैं अफगानिस्तान के, वांट, देखिए फिर यहाँ प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का यूज किया गया। मैंने बताया प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की जब सिंपल सेंटेंस बनता है तो हमेशा मेन वर्ब के साथ यस अथवा यस जुड़ा होता है। जैसे यहाँ वांट के साथ यस जुड़ा है। अफगानिस्तान के जो राजा हैं वो जानना चाहते हैं, वांट्स टू नो मीन्स जानना, हाउ मेनी टर्न्स, कितने मोड़े हैं, कितने साइड्स हैं, आवर स्ट्रीट्स, हमारी गलियों में, है मिस होना। एंड आई हैव टू गिव द रिप्लाई बाय टुमारो, और मुझे ये उत्तर देना है। हैव टू गिव मतलब जब प्रेजेंट में हमें कंपल्सरी दिखाना हो, जोर डालना हो सेंटेंस पर, तो वहाँ हैव टू का यूज होता है। मुझे देना ही है कल, टुमारो मीन्स कल, मुझे देना है उत्तर को कल। अब देखिए आगे, इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, तो क्या कहते हैं बीरबल, इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। योर मजेस्टी महामहिम द किंग ऑफ अफगानिस्तान शुड नो द आंसर, तो ये तो राजा अफगानिस्तान के जो राजा है उनको जानना चाहिए आंसर। इसका आंसर क्या है, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने सर उत्तर दिया। डू यू नो द आंसर, आस्क्ड अकबर एक्साइटेडली, डू यू नो, क्या तुम जानते हो आंसर को। यहाँ देखिए प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया गया। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में हमेशा डू या डज यूज होता है। जैसे यहाँ यू के लिए यू बी दे के साथ हमेशा डू आता है, ही सी इट के साथ डज आता है। जैसे यहाँ यू के साथ डू आया है। नो मिस जानना, द आंसर मिस कुछ उत्तर को, क्या तुम जानते हो उत्तर को। आस्क्ड, आज के सेकंड फॉर्म आस्क्ड तीसरी पास्ट में मीनिंग जाएगी। अकबर ने एक्साइटेडली मीन्स उत्साह के साथ पूछा। यस योर मैजेस्टी, हाँ महामहिम। ऑल द स्ट्रीट्स इन द वर्ल्ड हैव ओनली टू टर्न्स, ऑल द स्ट्रीट्स मीन्स सभी गलियों में, ऑल द स्ट्रीट्स मीन्स सभी गलियों में, इन द वर्ल्ड जितना भी इस विश्व में है मीन्स होना, ओनली टू टर्न्स केवल दो ही साइड्स होती है। अ लेफ्ट टर्न एंड अ राइट टर्न, मतलब लेफ्ट मीन्स दायां साइड, सॉरी लेफ्ट मीन्स बायां साइड और राइट मीन्स दायां साइड, यही दो टर्न्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। द एम्परर वाज वेरी प्लीज्ड विथ बीरबल्स रिप्लाई, जो बादशाह अकबर थे वो बहुत खुश हो गए। यहाँ देखिए फिर मैंने बताया वाज वेरी प्लीज, मतलब बादशाह अकबर जो थे वो खुश हो गए। विथ बीरबल्स रिप्लाई, बीरबल के इस उत्तर से, रिप्लाई से, आंसर से। अब आगे देखिए, यू हैव वंस अगेन सेव्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंगडम विथ योर विट, यू हैव वंस अगेन, तुम एक बार फिर बचा लिए। यहाँ देखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा यू बी दे के साथ हैव लगता है और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे सेव की सेव्ड हो गया, तुम एक बार फिर बचा लिए, सेव्ड मीन्स बचा लिए, वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से, प्रेस्टीज मतलब गरिमा को, प्रेस्टीज मीन्स गरिमा होता है, ऑफ द किंगडम इस साम्राज्य के, विथ योर विट अपनी चालाकी से, विट मीन्स चालाकी होती है, योर मीन्स अपनी चालाकी से एक बार तुम फिर इस साम्राज्य की गरिमा को बचा लिए। सेड अकबर, अकबर ने ऐसा कहा। एंड प्रेज्ड बीरबल, प्रेज की सेकंड फॉर्म प्रेज्ड, और बीरबल की तारीफ की। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में मदद करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।